या मेरे जो पार्टनर्स हैं उनकी मोटिवेशन का जिक्र करूं तो हम लोग सुपर चार्ज थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे और आग लगा देंगे। अच्छा जी, लेकिन यहाँ आए तो थोड़ा सा हमें वो नज़र आया कि एक गैप है, उसमें हमने एडजस्ट किया, कुछ लोगों को अपने साथ और मोटिवेट किया। 3 दोस्त जो एक अच्छी लाइफस्टाइल मैं कहता हूँ गुजार रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान आके एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जिसमें लोगों के लिए एक सहूलत पैदा की जाए उस पर काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम जी, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूं नोमान मकसूद और आज हम आपके लिए एक ऐसी कामयाब स्टोरी लेकर आ रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जो सेटअप है उसने छोटे से पैमाने से शुरू करने के बाद वो इतना बड़ा सेटअप बन गया कि आज इस्लामाबाद की पहचान बन चुका है। जी, हम बात कर रहे हैं फौरी ऐप जो है और उसके जो फीचर्स हैं उससे मुतल्लिक, और उसके पीछे कौन था उससे मुतल्लिक आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। तो आज हम पहुँचे हैं CEO जो हैं इनके अदील साहब, और इनसे बात करेंगे कि कैसे ये ख़्याल आया, क्योंकि हमने जब बात की इनसे तो इन्होंने ये बताया कि 3 दोस्तों को ख़्याल आया और वो भी दायरे गैर के अंदर, यानी सऊदी अरब में ये थे और जॉब कर रहे थे। उस दौरान इनको ये ख़्याल आया कि क्यों ना अपने मुल्क में जाके मुल्क की खिदमत की जाए। उससे मुतल्लिक भी इनसे बात करेंगे और ये सेटअप कैसे बनाया और अब किस तरह से इस्लामाबाद के अंदर ये इतनी पॉपुलर हो रही है। अदील साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच एनपीजी को टाइम देने का। ये बताइएगा सर कि किस तरह से ये ख्याल आया और कैसे आप दोस्तों ने इतना बड़ा रिस्क लिया और आप अब ये कामयाब ऐप बन चुकी है पाकिस्तान की। जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकें। फौरी ऐप का आइडिया आज से 3 साल पहले 2017 में हम 3 पार्टनर्स जो पिछले कुछ 5-7 साल से इकट्ठे सऊदीया में रहते थे, वहाँ पे ख्याल आया कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो उनके घर तक पहुँचा सके। तो वहाँ से इस आइडिया को लेके हम वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जॉब्स में थे, अपनी जॉब्स हमने वहाँ पे रिज़ाइन दिया सब तीनों ने, और बारी बारी हम पाकिस्तान आ गए। तो 3 दोस्त जो एक अच्छी लाइफस्टाइल मैं कहता हूँ गुजार रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान आके एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जिसमें लोगों के लिए एक सहूलत पैदा की जाए उस पर काम शुरू किया। 2017 से 18 इसकी डेवलपमेंट चलती रही। 19 में हमने ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह में 2 साल से ऊपर हो चुके हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में काम करते हुए। और जैसा कि आपने कहा तो मैं खुद समझता हूँ कि मेरे ख्याल है 10 में से कोई 1-2 लोग अब इस्लामाबाद पिंडी में हैं जिनको फौरी ऐप का अब अवेयरनेस है। 1 साल आप लोगों ने सिर्फ इसको डेवलप करने में लगाया, इतना टाइम क्यों ज़रूरत पड़ी थी इसमें करने की? जी, फौरी ऐप का जो आइडिया था उस वक्त, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ मेजॉरिटी फूड डिलीवरी ऐप्स चल रही थी और हमारा टारगेट था कि हम एक सिंगल ऐप बनाएं जो आपकी सारी ज़रूरियात को एक ऐप के अंदर डिलीवर करें। अच्छा, अब उसके ऊपर फिर हमने रिसर्च की, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एप्लीकेशंस को रिसर्च किया। तो बाहर उस वक्त भी कोई 2 एप्लीकेशंस हमें मिली जो मल्टीपर्पज़ ऐप थी, वरना सारी सिंगल ऐप, खाना डिलीवर हो रहा है या ग्रॉसरी डिलीवर हो रही है। तो उस मॉडल को एक ऐप के अंदर डिज़ाइन करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था सबसे पहले। तो हमें डिज़ाइन से लेके डेवलपमेंट, क्योंकि एक नई चीज़ बनानी थी जो पहले नहीं थी, कोई बेंचमार्क ही नहीं था कि हम कहें कि हम जी किसी कॉपी कर लेते हैं। तो उसमें हमें एक अल्हम्दुलिल्लाह टाइम लगा, लेकिन आज उसका हम फ़ायदा ये ले रहे हैं कि फौरी ऐप पिछले 2 साल से अगर लाइव है तो क्रैश फ्री चल रही है। अच्छा, लोगों को ये शिकायत नहीं होती कि फौरी ऐप आज बंद है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स तो रहती हैं कि अपग्रेड होने वाली हैं, नई फीचर्स हम मुतारिफ़ कराते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा काम हमने शुरू किया टेक्नोलॉजी की मदद से और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसकी मदद से डिलीवर भी कर रहे हैं लोगों तक। अच्छा अदील साहब, ये बताइएगा कि जब आपने ये शुरू किया था तो उस वक्त क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही थी पाकिस्तान में आके? क्योंकि आप देखिए, जब हम बाहर से आए और मैं अपनी मोटिवेशन या मेरे जो पार्टनर्स हैं उनकी मोटिवेशन का जिक्र करूँ तो हम लोग सुपर चार्ज थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे और आग लगा देंगे। अच्छा जी, लेकिन यहाँ आए तो थोड़ा सा हमें वो नज़र आया कि एक गैप है, उसमें हमने एडजस्ट किया, कुछ लोगों को अपने साथ और मोटिवेट किया। देखिए, एक चैलेंज होता है किसी भी नए आइडिया के ऊपर लोगों को लेके आना, और ख़ासतौर पे हम जब कोई कंपनी नहीं होते, एक नया स्टार्टअप है, मैं आपसे कहूँ जी आप अपना बिजनेस छोड़ के या अपनी नौकरी छोड़ के मेरे पास आ जाएं तो आप पूछेंगे जी यार ये तो एक नई कंपनी है, कल पता चले बंद हो जाएगी। हाँ। तो लोगों को वो ट्रस्ट दिलाना और अपने लाइक माइंडेड लोगों को साथ लेके आना एक बड़ा चैलेंज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब आज देखूँ तो मेरे पास वो लोग हैं जो मतलब 2 साल से ज़्यादा हो गया जिनको मतलब काम करते हुए भी, और लोगों को ट्रस्ट आना शुरू हुआ कि यार ये लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं और रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर इसमें एक बेहतरी आ रही है, तो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब
उस स्टेज पे हैं कि लोगों को पता है, लोग हमें अप्रोच करते हैं जी हम जॉब करना चाहते हैं, हम ये जो इम्पैक्ट हम लोगों के लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम उसमें ऐड होना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया भी इनके साथ मिल के काम कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। इससे मुतालिक ज़रा दिल भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी, 2019 की बात है कि मेरी मुलाकात हुई थी डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात के साथ, और वो और उनकी इंतज़ामिया, उनका एक पॉइंट था कि हम चाहते हैं कि हम सरकारी रेट के ऊपर फल और सब्जियां लोगों के घर तक पहुंचाएं। तो उस मॉडल के ऊपर हमने वर्किंग की और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2 महीने की वर्किंग के बाद सितंबर 2019 में हमने ये मॉडल लॉन्च किया था कि हम सरकारी रेट के ऊपर फल सब्जियां लोगों के घर तक फ्री पहुंचाएंगे, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे। अच्छा। और आज इस प्रोजेक्ट को भी चले हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो गया है। गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया इसके अंदर, जो मसाइल थे शुरू में आए उनको कवर करवाया। और आज अगर मैं कहूँ तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एक अच्छी खासी आवाम है जो हमें रोज़मर्रा और वीकली बेसिस पे ऑर्डर देती है और उनके घर पे हम सब्जियां और फल पहुंचा रहे हैं। तो ये एक अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में। इससे पहले कोई भी कंपनी या कोई बंदा ये क्लेम नहीं करता था कि जी मैं सरकारी रेट पे सब्जियां या फल दे रहा हूँ। तो हमने वो पहला एक अलाम उठाया और एक बीड़ा लेके चले कि हम सरकारी रेट पे ये चीज़ करके दिखाएंगे। लोगों की कंप्लेंट्स भी आती हैं। अब इसमें एक बड़ा चैलेंज था कि जब आप काम करते हैं कि दुकानदार की तरह, तो वो आपको मिक्स आगे पीछे सब कुछ भेज रहा होता है। हमने एक क्वालिटी की एश्योरेंस की गारंटी दी कि हम आपको अच्छी चीज़ भेजेंगे। अगर आपको कंप्लेन आती है, आपको चीज़ पसंद नहीं आती, आप हमें कंप्लेन करें। हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं, फेसबुक, हमारी ऐप के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप बिज़नेस हमने क्रिएट किया है लोगों की इससे सहूलत के लिए कि वो हमारी सर्विस से मुतमईन हो। अच्छा। तो अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है, आप कंप्लेन करें, हम आपकी चीज़ को फ्री रिप्लेस करते हैं। तो आपको गारंटीड एक आपकी जो वैल्यू फॉर मनी है वो मिलती है कि ये नहीं है कि अच्छा चीज़ ख़राब आ गई है तो अब ये रिप्लेस कौन करेगा, किसको फ़ोन करें। हमने बहुत एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लोगों के लिए बनाया है। आज तक मैं ये नहीं कह सकता कि किसी बंदे ने हमसे चीट करने की कोशिश की हो, या मैं ये कहूँ कि यार इस कस्टमर ने हमारे साथ ज़्यादती की है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा हमें उल्टा कोऑपरेट किया है। लोग हमें कई दफ़ा कहते हैं जी कि चीज़ ख़राब आ गई थी, मेरे ड्राइवर ने रिसीव कर ली थी, या बच्चे गए थे गेट पे तो लेके आ गए हैं, तो अब किचन में आए हैं तो चीज़ ठीक नहीं है। हम उस चीज़ की पूरी गारंटी लेते हैं, आपको रिप्लेसमेंट की ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको चीज़ नहीं पसंद, आप हमें सिर्फ एक तस्वीर भेज दें हमारे चैनल्स के थ्रू कि जी ये चीज़ ठीक नहीं है। आपके नेक्स्ट ऑर्डर के साथ वो चीज़ हम आपको रिप्लेस करके देते हैं। तो आपको एक गारंटी है कि आपकी जो चीज़ हमारी तरफ से जा रही है या तो वो ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद और वो ठीक भी है, मैं कहता हूँ आप कहते हैं जी ये चीज़ ठीक थी मुझे नहीं चाहिए, अच्छा, हम वो चीज़ आपसे वापस उठा लेंगे और उसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई डिलीवरी चार्ज हमारा नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट के चार्जेस नहीं है, टोटल एक फ्री सर्विस हम लोगों के लिए कर। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मेरा जो कस्टमर है उसका जो फीडबैक है ना वो बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई अल्लाह ताला की खास हमारे ऊपर मेहरबानी है, मैं यूँ ही कहूँगा कि लोगों की इस तरह की कंप्लेन से हम अभी तक बचे हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा दिल में कि अभी आप लोगों की रोज़ाना की जो मतलब सेल है जी, वो कितनी होती है और कितना सामान आपके पास आता है और कितना सामान ख़राब होता है? ख़राब शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नया प्रोजेक्ट था, तो बड़ा चैलेंज था कि टमाटरों को हैंडल कैसे करना है, हाँ, कद्दू कैसे रखने हैं, भिंडी को अगर हमने ना स्टोर किया प्रॉपर तरीके से तो वो ख़राब हो जाती है, पालक है तो कितनी लेके आनी है। तो वही हमने लर्न किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1.5 साल हमने इसमें मेहनत करके तो एक तजिया किया, एक एनालिसिस किया कि हमें कितना सामान ऑर्डर करना है। आज ऑलमोस्ट 150 घर हैं जिनको हम डेली बेसिस पे सप्लाई कर रहे होते हैं। हमारा को 50,000 प्लस कस्टमर बेस है इस्लामाबाद रावलपिंडी का, जिनको हमारी रूटीन में चीज़ें जा रही होती हैं। तो इन सारों को जब हम लेके चले और ये सारा जो एक्सपीरियंस था लोगों अपनी टीम को ट्रेन करने का, तो उसने हमें डे बाय डे, फिर हमारी क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम है वो इंश्योर करती है कि यहाँ से जो चीज़ जा रही है वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई कंप्लेन ना आए। सही है। और फिर कोई कंप्लेन आती है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। जैसे अभी पीछे देख रहे हैं कि कैमराज लगे हुए हैं, पूरा एक सिस्टम बनाया है कि वो जो कंप्लेन भी आती है हमें पता चलता है एज मैनेजमेंट कि अच्छा इसमें हमारे स्टाफ की तरफ से कोई गलती हुई है, तो हम उसको फिर एड्रेस करते हैं कि ये गलती दोबारा ना हो। तो एक चैलेंज था, हम लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अगर मैं आज से 1 साल डेली की कितनी सब्जी आती होगी? हमारी डेली की इस वक्त कोई मेरे ख्याल है 5 टन प्लस
5 टन प्लस सब्जी आती है? सब्जी और फल हमारे पास आते हैं। ये कई दफ़ा 10 टन तक भी चला जाता है जी। मतलब आप इस तरह देखें तो 5000 से 10,000 kg। और ख़राब कितना होता होगा? ख़राब अब क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया है, बहुत ज़्यादा लर्न किया, फिर पीछे मंडी से देखा कि किन लोगों से सामान लेना है, क्या सामान नहीं उठाना, तो अब हमारी जो इसमें वेस्टेज की रेशो है वो 5% से कम पे आ गई है। वरना शुरू में अगर मैं देखूँ तो हमको 30% प्लस वेस्ट कर, यानी डंडी आपके साथ मंडी वाले भी मारते थे, ख़राब सामान भी आप तक पहुँचा? देखिए अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डंडी मारते हैं, लेकिन जो हमारी कौम का एक एटीट्यूड है वो शुरू से मिक्स सामान भेज देते हैं। हाँ, तो ये नहीं है कि मतलब कस्टमर तो आपका नहीं लेगा ना मिक्स सामान, कस्टमर को चाहिए होती है टॉप क्वालिटी की चीज़। जब हम घर पे चीज़ भेजते हैं तो वो कहता है कि मुझे तो एक पीस जो है ना वो साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन चाहिए। तो हमारी कोशिश ज़रूर है कि हम इस चीज़ को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, अगर हम बाहर से आए हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ के लोगों के साथ कोई फॉल प्ले करें, नहीं, हम उस स्टैंडर्ड की चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस वक्त हमारा वेयर हाउस है इसमें हमने मशीन्स लगाई हैं जो सब्जियाँ फल वॉश करती हैं, पैक करती हैं, उनका वज़न प्रॉपर तरीके से होता है। लोगों की कंप्लेन शुरू में थी कि जी वज़न शायद आगे है पीछे, तो हमने डिजिटल स्केल्स लगाए हैं जो कोई 1.5 लाख रुपए का एक स्केल है। अच्छा। तो उसका मकसद यही था कि जो चीज़ यहाँ से जाए आपको तसल्ली हो, गारंटी हो कि जी इसका वज़न पूरा है, इसकी क्वालिटी ठीक है। फिर हमारा वेयर हाउस ओपन है, आप समझते हैं कि अच्छा जी मैं घर से नहीं लेना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ खुद जहाँ से चीज़ आ रही है, आप हमारे वेयर हाउस को विजिट करें। लोग कस्टमर्स आते हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, डेली बेसिस पे हमारा एक अच्छा खासा वॉक-इन कस्टमर बन चुका हुआ है जो आता है अपनी मर्जी से चीज़ लेके घर चला जाता है। सेल अंदाज़न कितनी होगी एक दिन की? हमारी सेल ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2 लाख रुपया एवरेज चल रही होती है, और ये 1.5-2 लाख वो सेल है जो लोगों के घरों तक पहुँचा रहे हैं। और कितने लोगों को रोज़गार फराहम? इस वक्त 35 लोगों की ऑलमोस्ट टीम है जो हमारे इस वेयर हाउस में काम कर रही है, जो हमारे डिलीवरी राइडर्स हैं, और हमारी कोशिश है कि हम जो मार्केट के नाम्स हैं उनसे बेहतर उनको कोई पैकेज दें। गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि एक अच्छे तरीके से काम को किया जाए। तो आज फौरी ऐप में सब्जियां फलों के अलावा ग्रॉसरी, मेडिसिन, स्टेशनरीज, बेकरीज हैं हमारे पास, रेस्टोरेंट्स हैं हमारे साथ। एक हमने जो नया प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया है 2 महीने पहले, 2 से 3 माह उसको हो गए हैं, वो ये था कि हमने इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें वो सारी ख़वातीन जो घर बैठ के कोई ना कोई अपना काम कर रही हैं और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता कि वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाएं। बंदे तो बड़ा आसान है, आप दुकान खोल लेंगे, 10,000 किराया देंगे, वहाँ खड़े होकर बैठ जाएंगे। ख़वातीन को जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये होता है कि चीज़ तो वो बना लेती हैं लेकिन उनको मार्केट एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता कि वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करें। तो हमने फौरी ऐप के थ्रू उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को हमारी ऐप के ऊपर लिस्ट करें। हम जिसके कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लेते, कोई मंथली फ़ीस नहीं है हमारी। हम उनको एक ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी तक थे, उनकी इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी ऐप के ऊपर डेवलपमेंट की है फर्दर। आज फौरी ऐप इस्लामाबाद पिंडी से निकल के पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो उन ख़वातीन के जो भी रोज़गार हैं, जो उनके बिजनेसेस हैं, वो पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। और हम अगले इंशाल्लाह 2 माह के अंदर इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं कि बाहर से भी लोग अगर उनकी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं तो वो उन तक डिलीवर हों। अब इसमें एक बड़ा चैलेंज था, ख़वातीन चीज़ें बना लेती हैं, अब मतलब हमने वहाँ तक उनको गाइडेंस और कोचिंग की है कि अपनी चीज़ की तस्वीर कैसे खींचनी है। मतलब एक बड़ा चैलेंज होता है उनको कि वो नॉर्मल टेबल पे रखा हुआ है, सोफे पे चीज़ पड़ी है, बेड पे पड़ी है, पीछे दीवार का सीन आ रहा है, तो वो तस्वीर खींच के भेजनी। तो हमने उनको गाइडेंस दी कि आपने अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर कैसे खींचनी है, उस तस्वीर को हम ऐप पे कैसे लगाते हैं, हमारे सिस्टम को यूज़ कैसे करना है। देखिए आप जब बात करते हैं लोगों की, जो वो लोग जो घर पे बैठे हुए काम करने की कोशिश करते हैं तो टेक्नोलॉजी से बड़ा दूर होते हैं। बिल्कुल। तो हमने फिर ट्रेनिंग की उनको हमने सोशल मीडिया के ऊपर क्लासेस उनको दिलवाई, उनको कोच किया कि आप अपने प्रोडक्ट को हमारे ऐप के ऊपर लाने के लिए रेडी कैसे करेंगे, इसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, वहाँ तक हमने उनको गाइड किया। इसके अलावा कि हमने अगर इनकी डिलीवरी करनी है तो हम उनको एक पूरा सोल्यूशन देते हैं कि आपके घर से हम चीज़ उठाते हैं, कस्टमर के डोर तक पहुँचाते हैं, वहाँ से पैसे कलेक्ट करते हैं और वो पैसे फिर हम आप तक पहुँचाने भी हैं। तो पूरा एक एंड टू एंड सोल्यूशन हम उनको दे रहे हैं। और इसमें ये ना सिर्फ ये कि ख़वातीन बल्कि अब तो माशाल्लाह इस्लामाबाद पिंडी बाहर से भी बिजनेसेस हैं डिफरेंट डोमेन्स में जो हमारे साथ अटैच होते जा रहे हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट सारी होती हैं कि हम अपने बिजनेसेस को फौरी पे लिस्ट करना चाहते हैं। तो मैं अगेन सबको यही कहूँगा, फौरी ऐप अवेलेबल है जो कि पाकिस्तान भर में आपके चीज़ों की नुमाइश करती है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर और लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाती है ताकि वो चीज़ें लोग देख सकें और उसको ऑर्डर कर सकें। आज हमें पाकिस्तान भर से रोज़ कोई ना कोई ऑर्डर आ रहा होता है जिसकी हम डिलीवरी कर रहे होते हैं। तो ये है जी इनकी कहानी
कि 3 दोस्तों ने कैसे दयारे गैर से ये फ़ैसला किया और आके पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इसमें आप ये देखें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ साथ अब दीगर जो शहर हैं वहाँ तक ये फौरी ऐप फैलती जा रही है और इस्लामाबाद के लेवल में हुकूमत के साथ मिलके, मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलके ये जो ग्रुप है वो काम कर रहा है फौरी ऐप का। तो किस तरह से ये काम कर रहा है उससे मुतल्लिक भी आप देख रहे हैं कि बाकायदा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसमें पूरे तरीके से जो लोग काम करने वाले हैं उन सब की मॉनिटरिंग होती है। ना सिर्फ मॉनिटरिंग होती है बल्कि ये जो क्लेम होता है कस्टमर का उसका भी अजाला किया जाता है। तो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने शुरू किया था अपना काम छोटे से पैमाने पर, अब किस तरह फैल गया है और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी इस ऐप का अब रुझान बढ़ता जा रहा है जिस तरह से, उससे मुतल्लिक भी अदील साहब ने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी इससे मुतल्लिक जानने के लिए, इस कंपनी से मुतल्लिक जानने के लिए, फौरी ऐप से मुतल्लिक मज़ीद जानने के लिए आप एनपीजी मीडिया के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद जो वीडियोज़ आ रही हैं उससे मुतल्लिक आपको अपडेट मिलती रही है। आइंदा वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।